मोदी 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 मोदी, सिर्फ मोदी। मतलब मोदी क्यों दिखता नहीं है? आँख नहीं है? आँख खोल के देखो, क्या हुआ? हर चीज हुई है, क्या नहीं हुआ है? मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो आज तक कांग्रेस ने करके नहीं दिखाया। जितना जरा नया इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है, वो सब मोदी जी के ही तो राज में है। राहुल गांधी जैसे फुद्दू के हाथ में होता तो कहाँ राज है? तो राहुल गांधी को फुद्दू कैसे कह रहे हैं? क्योंकि वो फुद्दू है, पप्पू ही कहना चाहिए उनको। अभी एक आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला चल रहा है, कहा कि आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला कर दिया मोदी जी ने। इस बार मोदी जी को हटाना है, घोटाले वाली सरकार को हटाना है। कि अपोजिशन को कुछ नहीं मिल रहा है तो इनको बोल दे। मोदी जी को तो चोर भी बोला गया है। चोर वाली पार्टी अच्छे काम करती है, तो हमें चोर पार्टी चाहिए। राहुल गांधी में ढंग से बोलना तक नहीं आता और उसकी बात कर रहे हैं मोदी तक। किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं आप लोग? से मोदी बने हैं, बनेंगे, उसके सिवा कोई नहीं बनेगा। राहुल तो 7 जन्म भूल जाए। ऐसा क्यों मैम? राहुल 7 जन्म भूल जाए। जय श्री राम। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मोदी 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 मोदी, सिर्फ मोदी। मतलब मोदी क्यों? दिखता नहीं है? आँख नहीं है? आँख खोल के देखो, क्या हुआ? हर चीज हुई है, क्या नहीं हुआ है? क्या नहीं हुआ? मोदी ने क्या नहीं किया है? देखो तो, खोल के आँख देखो। पूछ रहे हैं क्या हुआ बताइए। अरे मोदी ने क्या नहीं किया? बहुत कुछ किया है। राहुल ने क्या किया? राहुल ने क्या किया? दिखाओ ना। कांग्रेस 60 साल तक रही, क्या किया? क्या किया? उन्होंने देश आजाद करवाया। छोड़ो, देश आजाद किया। देश किसने आजाद किया? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर ने, समझे? इतने बड़े बड़े क्रांतिवीर उन्होंने कराया। सुभाष चंद्र बोस ने, वो है देश आजाद कराने। कांग्रेस ने नहीं कराया। ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो। और सिर्फ मोदी आएंगे 24 में भी, 29 में भी, और आगे तक मोदी और बीजेपी ही रहेगी। कान खोल के सुन लो। और जो सपने देख रहे राहुल के, उनसे कहते सो जाओ। मोदी जी जो कहते थे, लोग कह रहे हैं कि वो झूठ बोल के सत्ता में आए। बोलते हैं अपने, और किसी से नहीं, अपनी आत्मा से पूछो। 15 करोड़ किस लिए कहा था? अभी तुम लोगों को तो यही नहीं मालूम है 15 करोड़ कहा था। इतनी, हाँ, नहीं, उन्होंने ये कहा था कि जितनी ये जो काली कमाई जो छिपा के लोगों ने विदेश में रखी, अगर वो आ जाए और सबके खाते में डाली जाए तो सबके खाते में इतना चला जाएगा। ना कि ये कहा था कि 15 करोड़ देंगे। ये गलत फहमी है लोगों की। ठीक से याद करो, पढ़ो। मोदी 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 मोदी। प्रधानमंत्री का इलेक्शन बहुत नजदीक है, लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है। किसको प्रधानमंत्री चुनेंगे? बदलना चाह रहे हैं या फिर मोदी जी को बनाना चाह रहे मोदी जी शुरू से हैं। हैं? मोदी जी रहने चाहिए जी, शुरू से ही। जी। ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी जी का नाम है और मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो आज तक कांग्रेस ने करके नहीं दिखाया। अच्छा जी। ऐसा आपको कौन सा काम दिख रहा है कि मोदी जी ने कर दिया और कांग्रेस ने किया ही नहीं, उसे नहीं हो पाया? जी, करके थोड़ी उन्होंने दिखाया है। जो आप देख रहे हैं, ये आज का हाल, दिल्ली का हाल, जो भी है, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। जितना जरा नया इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है, वो सब मोदी जी के ही तो राज में है। राहुल गांधी जैसे फुद्दू के हाथ में होता तो कहाँ राज है? महिलाओं को जो शौचालय दे दिया। आप राहुल गांधी को फुद्दू कैसे कह रहे हैं? क्योंकि वो फुद्दू है, पप्पू ही कहना चाहिए उनको। गलत बात है ना ये? नहीं जी, नहीं है गलत बात। बिल्कुल। आप कंपैरिजन की बात करते हैं कि राहुल गांधी और मोदी जी का कंपैरिजन करिए। कंपैरिजन उनके साथ होता है जिनमें कोई बात होती है। राहुल गांधी के साथ मोदी जी का कंपैरिजन कहीं पॉसिबिलिटी ही नहीं है। पॉसिबिलिटी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कह रहे कि मोदी जी तो बिल्कुल उनका लेवल बिल्कुल 1-2 पे है, राहुल गांधी पूरे 10 लेवल पे है। बिल्कुल 100 पे बनाइए मोदी जी को। धरती और आसमान का फर्क है। धरती और आसमान का। एक बात बताइए, अभी राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम रहे हैं और उनका कहना है कि महिलाएं इतना ज्यादा नाराज हैं मोदी जी से कि इस बार तो समझ लीजिए कि एक भी वोट देना ही नहीं चाह रही है कोई भी महिला। अगर राहुल गांधी जी अपनी मनपसंद के लिए घूमते हैं, उनको कुछ काम नहीं है तो उन्होंने सोचा है कि चलो हम भारत जोड़ो यात्रा बना लेते हैं। और भारत तोड़ने वाले तो वही है। तो बता दो, टूटा कब है? जो भारत के टुकड़े करवाए थे कांग्रेस ने तो करवाए थे। कांग्रेस ने टुकड़े करवाए थे। अच्छा, आप मोदी जी को वोट क्यों देते हैं? क्योंकि मोदी जी ने काम करके दिखाया है जो आज तक किसी पार्टी ने करके नहीं दिखाया। सबसे बेहतर काम आपके लिस्ट में 1 नंबर पे कौन सा है? मोदी जी कौन से काम का लिस्ट में किस नंबर पे है? देखो, जितनी सारी पॉलिसीज बनाई गई हैं, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो, चाहे वो नई फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए हो, ठीक है, वो सारी मोदी जी ने करवाई है। जिन चीज़ों पर कांग्रेस ने अपना काम करने के लिए सिर्फ बातें करी थी कि हम ये करेंगे आने वाले 10 सालों में, ये करेंगे, उन सारे कामों को मोदी जी ने करके दिखाया है। चाहे वो आने वाले
10 सालों में करके दिखाएं, पर वो शुरुआत उनसे हुई है। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी कह रहे थे हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु तो बना ही नहीं पाए देश को। विश्व और चाहिए बन जाएगा। आने वाले 5 सालों में उनको दीजिए तो। जो भारत अभी है वो भारत 2014 से पहले था। और विपक्ष का कहना है कि अब एक बार सत्ता परिवर्तन करके देखिए, हम एकदम जितना समय मोदी जी मांग रहे हैं उससे कम समय में देश को विश्व गुरु बना देंगे। वो तो बातें वही हैं कि उसके लिए बातें करके दिखाओ, एक बार हमें कुर्सी पे आने तो दो। वो ये चाह रहे हैं। जो अभी दिक्कत क्या है? लोकतंत्र में बदलते रहना चाहिए। लोकतंत्र है, बदलते रहना लोकतंत्र उनको देना चाहिए ना जिनके हाथों में डोर भाग संभाली जा सके। वो संभालने लायक है ही नहीं वो लोग, संभालने लायक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। उनमें कोई ऐसा है ही नहीं अपोजिशन में, एक भी कोई ऐसा नेता जिसको लगा सके हम प्रधानमंत्री के दावेदार के लिए। अपोजिशन में अरविंद केजरीवाल सबसे प्रमुख दावेदार हैं। अरविंद केजरीवाल आप पार्टी में रहने दीजिए उनको। वो चलती फिरती सरकार है जो चल रही है, मजबूरी में बेचारों का काम चल रहा है। मजबूरी कह रहे हैं आप लोगों के लिए बस फ्री करवा दी है पूरे दिल्ली में, और मजबूरी का सरकार कह रहे से हैं। डबल खाते भी तो हैं केजरीवाल जी। कहाँ से खा लिया उन्होंने? महल बनवा दिया। महल बनवा दिए, शीश महल बनवा रहे हैं वो। सेंट्रल में जय श्री राम की सरकार होनी चाहिए। जी बात करें बिटिया बात। क्या लग रहा है किसको प्रधानमंत्री बनाना है मैम? मोदी जी। मोदी जी। हाँ जी। और पूछ लीजिए क्यों मोदी जी क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो बेरोजगारी थी, रोजगार दिलवाए उनने, मोदी जी ने। रोजगार दिलवाया है? हाँ, हाँ महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा किया है। हाँ। और दूसरी बात है, राहुल गांधी पे ढंग से बोलना तक नहीं आता और उसकी बात कर रहे हैं वही तक नहीं। हाँ, बोलने ही नहीं आता। मतलब ऐसा, मतलब भाषण आप लोग खूब सुनते हैं, हमें लग रहा है कि जब टीवी चालू होता है तो गौर से सुनते हैं। कैसे पता चलता है कि उनको बोलने नहीं आता है? कभी कुछ देखा है कि वर्ड मिस्टेक होता है? बोलने वाली बातें नहीं होती है, वो खुद को सोचने में इतना टाइम लगा लेते हैं, मन ही मन में अपनी बातों को सोचने में इतना टाइम लगा लेते हैं। सामने वाला बंदा उसमें 3 भाषण बोलते हैं, मोदी जी अगर बोलें तो। अगर वो राहुल गांधी जी एक लाइन को बोलने में 50 बार सोचते हैं, वहाँ मोदी जी 10 बातें बोल देंगे जिनको वो प्रूफ करके दिखाते हैं। मोदी जी को जब चोर कहा जाता है तो पूरा सत्ताधारी पार्टी मोदी जी के जितने मंत्री हैं वो कहते हैं कि चोर आप लोग हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मोदी जी ने जो भी काम किया है उस सब में घोटाला है। और अभी एक आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला चल रहा है, कहा कि आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला कर दिया मोदी जी ने। इस बार मोदी जी को हटाना है, घोटाले वाली सरकार को हटाना है। देखिए, जो अच्छा काम करता है उसकी बहुत सारी चीज़ें भी, नेगेटिव पॉइंट्स भी दिखाते हैं। ठीक है, तो वो अपोजिशन पार्टी करती है, कैसे हो गया ये बॉन्ड? तो वही चीज़ें हो रही है कि अपोजिशन को कुछ नहीं मिल रहा तो इनको बोल दे। मोदी जी को तो चोर भी बोला गया है। चोर वाली पार्टी अच्छे काम करती है, तो हमें चोर पार्टी चाहिए। चोर बोला गया था मोदी क्या जी चीज़? को, चोर टंकी चोर, उनको भी तो बोला। हाँ, टोटी चोर। अच्छा, नहीं, वो अखिलेश यादव को कहा जा रहा था। नहीं है तो उसी की पार्टी होती है। तो उसी की पार्टी। उन्हीं की पार्टी में है, विपक्ष में याद है। अरे कुछ बोलेगा बोल दो। बोलेगा कुछ। अच्छा मैम, एक बात बताइए, आप पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं अभी? जी, मैं पढ़ाई कर रही पढ़ाई हूँ। करते हैं। रोजगार के मामले में लेकर अगर यदि देखा जाए, महंगाई के मामले से देखा जाए, और क्योंकि ये देश है, युवाओं का देश रहा है, तो उस मामले से आप कैसे देखते हैं? जब मोदी जी पे आरोप लगता है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति नहीं करते हैं, तो बुरा नहीं लगता है? जी, दोनों राजनीतियाँ होती हैं, धर्म की भी होती है और विकास की भी होती है। अगर रोजगार की बात आती है तो चीज़ों के डेवलपमेंट में टाइम लगता है। एक साथ तो किसी को एकदम से नौकरियां नहीं पकड़ा दी जाएंगी, धीरे धीरे टाइम लगता है। डेवलपमेंट हो रहा है, पर लोगों का देखने का नज़रिया है। लोगों को चाहिए कि पार्टी हमने बदली है तो अभी नौकरी हमें दे दीजिए, पर थोड़ा सा डेवलपमेंट में टाइम लगता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट आगे तक भी है। आने वाले 5 सालों में बहुत अच्छा है। 5 साल में बहुत अच्छा है। जी, 400 पार का नारा दे रहे हैं इस बार मोदी जी, साल में कुछ नहीं और हुआ। उस 400 पार का नारा को लेकर के कह रहा है विपक्ष की ईवीएम है इसलिए 400 पार कह रहे हैं, नहीं तो 100-200 भी नहीं आएगा मोदी जी को इस बार। देखो, विपक्ष का काम है कहना, रोड बने, ये किस लिए बने? ये विपक्ष का काम है कहना। वो पिछले 10 साल से बोल रहे हैं कि मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने ये नहीं किया। हमें कोई लगी नहीं। दिखने वालों को दिख रहा है। मैंने बोला ना, नजरिए का फर्क है। दे दे। जिस नज़र से देखता है सामने वाला, उसी नज़र से दिख रहा है। मोदी जी का काम जिसको देखना है वो दिख रहा है, जिसको कमियां निकालनी है वो निकाल रहा है। तो विपक्ष पिछले 10 सालों में सिर्फ कमियां निकालने के लिए बैठी है, क्योंकि काम तो विपक्ष पे कुछ है नहीं अभी।
अच्छा, मोदी जी जब परिवारवाद पे बोलते हैं तो नेता हो या फिर विपक्ष में लोग हों, वो कह रहे हैं कि मोदी जी परिवारवाद को इसलिए घेरते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका अपना परिवार नहीं है, और जिनका अपना परिवार नहीं है वो दूसरों के परिवार का दुख नहीं समझ सकता है कभी भी। ये देखिए, उनका पूरा भारत ही एक परिवार बना के रखा है उन्होंने। जो परिवारवाद में कर रहे थे उन्होंने दिखा दिया कि देश को उन्होंने कहाँ पहुँचाया था। जो परिवारवाद लेकर चल रहे थे उन्होंने देश को सिर्फ ढकेला है, सिर्फ बेरोजगारी की तरफ ढकेला है उन्होंने। और जिनका 140 करोड़ का परिवार है ना, वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है जी, और ऐसे ही बढ़ता रहेगा। आप चूंकि लड़की हैं, उधर राहुल गांधी की बहन है प्रियंका गांधी, उनको कहा गया है कि विकास की चाबी प्रियंका गांधी, इस प्रकार से कुछ जो उनका नारा है, स्लोगन है, वो दिया गया है। तो उनको आगे अगर यदि कर रहा है तो क्या देश की महिलाएं प्रियंका गांधी के साथ जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी? ये प्रियंका गांधी जी की बात यह है कि अगर उन्हें काम करना होता तो विपक्ष में रह के भी काम करती। तो पैसा रहेगा तभी तो काम करेंगी। कहाँ? नहीं, उनके पास खूब पैसा है, बताइए, उनके पास खूब पैसा है। जितना उन्होंने परिवार से अपने से जोड़ा है वो पैसा है। अगर उन्हें हेल्प करनी है, अगर उन्हें किसानों को दिखता है कि ये ऐसे घूम रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, तो प्रियंका गांधी जाके मदद करिए। केवल पैसा कारण नहीं है, सत्ता भी होना चाहिए ना। सत्ता होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आप लोगों से, क्या इस बार जितने भी विपक्ष के लोग एकजुट हुए हैं, सभी लोग साथ हैं, क्या लग रहा है कि पिछले मुकाबले से जब मोदी जी पिछले बार का इलेक्शन लड़ रहे थे उस समय तो ये लोग कहीं कहीं एक थे, कहीं कहीं अलग अलग थे, उस मुकाबले से इस बार जो सीटें कम हो जाएंगी या ज़्यादा हो जाएंगी, ये बताइए हमें। देखिए, सीटें उतनी ही रहेंगी जो मोदी जी की है। अगर थोड़ी सी कम होना है, हाँ ये है कि अपोजिशन थोड़ा एक ग्रुप बना है उनका, तो थोड़ी बहुत सीटें भी कम हो जाए, लेकिन मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे। जी।